लंबा वाला ब्रेक। टेलर स्विफ्ट तेरी बुआ की बेटी है। मैं आपको मेरी यूट्यूब इनकम बताऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे है और अभी हम जा रहे हैं स्टेशनरी के सामान लेने फिर से, और कुछ एक जो ज़रूरत के कपड़े। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं लगी और मैं मरने को तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। संडे को भी एमिटी के बाहर इतनी भीड़ है, दल्ले बेरोजगार के छपरियों को कोई काम नहीं है। गाइस ये मेरे बाल नहीं है, ये मेरे टोपे का फर है, मेरे कैप का। भाई आपको लगे कि मेरे बाल ही ऐसे हो गए। सो गाइस मुझे ओखला तक आना था बाइक पे। उसके बाद वहाँ से मैंने मेट्रो ली एंड मेट्रो के बाद हमें जाना था ऑटो से। तो सबसे पहले मैंने पेट पूजा की, क्योंकि जब तक मैं खाना ढंग से ना चेप लूँ ना, मेरा पेट फुल ना हो ना, मेरे से कोई काम नहीं होता। तो आप गैस करो ये मैं क्या खा रही हूँ। गैस क्या करोगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। ये है कचौरी और मोठ दाल। उसके बाद परंपरा के अनुसार हम लोगों ने खाए बर्गर किंग। मैं कहीं भी जाती हूँ ना मेट्रो से, तो आपको पता ही होगा मैं सबसे पहले बर्गर किंग जाके फिर ही आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने फ्राइड राइस खाए और फिर ये इतनी भीड़ है ना, ये जगह है जमा मस्जिद। तो गाइस ये जमा मस्जिद वाली जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे गर्मी भी इतनी है क्योंकि क्राउड इतना है ना। और यहाँ पे ऑटो ऐसे टक्कर मारते ना, किसी के कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे को तो बैठे बैठे इतना डर और लगने लग जाते कि लोग आपस में से टक्कर मारे, कहीं कोई निकाल के मेरे को ना कूट दे भाई। क्योंकि ऑटो में तो मैं बैठी हूँ ना, चला मैं नहीं रही। जबकि देखो भीड़, देखो क्राउड, देखो इसकी बैंड की टाट। आपका 1 किलोमीटर का सफ़र निकलेगा यहाँ पे 15 से 20 मिनट में, इतना तो मान के चलो। और यहाँ पे गर्मी भी थी। और भाई फिर फाइनली मैं स्टेशनरी मार्केट आ गई और देखो कितनी क्यूट क्यूट स्टेशनरीज़ हैं। हालांकि मैं इतनी गर्लिश हूँ नहीं, बट स्टेशनरीज़ का मैटर अलग है ना भाई। मेरी दुख भरी ज़िंदगी में इकलौता सुख यही है कि मैं हर सैटरडे संडे स्टेशनरी लेने जा सकती हूँ, या मैं कहीं से भी छोटी मोटी स्टेशनरी ले लूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट बनी रहती है। ये देखो अब 70 तरह के नेल कटर रखे भाई, क्या मतलब है यार इनका। चलो छोड़ो मुझे क्या, मैं तो ये ले लेती हूँ खुशियाँ लीना के लिए। और फिर मैं इस दुकान में गई। ये अंकल ना हमेशा दुकान में वाले जाके कैनवसेस दिखाते हैं। पहली बात तो इतने अंदर जाने में मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, बट कैनवस अंदर रखे रहते हैं ना, स्टॉक अंदर है तो पूरा अंदर से ही सेलेक्ट करके लाना पड़ता है। और भाई फाइनली 100 डिसीजंस के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये 3 कैनवसेस खरीदूँगी। तो फाइनली मैंने वो 3 कैनवसेस खरीद लिए। उसके बाद मैं फ़ाइल देखने आ गई, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और अंकल ने भी साफ मुंह पे मना कर दिया, जैसे आप मांग रहे हो वैसे हमारे पास है ही नहीं। तो मैं भी गाइस ऐठ में निकल गई। हालांकि मैं ये भी ले सकती थी, चल जाती। फिर मैंने देखी इतने बड़े बड़े कैनवसेस, मेरा तो मन हो गया, पर मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं था। सो मैं आगे बढ़ गई और मैं इस बार आ गई ब्रशेज़ की तलाश में। फिर मैं ब्रशेज़ की तलाश में आई थी और मैंने कैनवस पैड ले ली। हमेशा यही होता है, मैं जो सोच के आती हूँ ना, मैं उस चीज़ के अलावा बाकी सब ले पाती हूँ। इसलिए अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, मैं सोचना समझना बंद कर देती हूँ और फिर मैं कोइंसिडेंसली जाती हूँ और मुझे वही चीज़ मिल जाती है। गाइस आप मेरी स्ट्रगल देखो, मैं इस पूरी जगह की पूरी 2-3 किलोमीटर में इसके मैंने 3 से 4 चक्कर काटे, फिर जाके मुझे वो जगह मिली। फाइनली मैं आ गई सेक्टर 80। उसके बाद आके मैंने फिर से खाना चेपा। गाइस यहाँ पे तो इतनी भीड़ है, मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, पर अब मैं खाना खाऊंगी। और सारे दिन की भड़क के बाद अब फाइनली वो टाइम आया है कि मैं शांति से बैठ के अपने दिमाग और दिल से पेंटिंग कर सकती हूँ। कुछ ज़्यादा हो गया, बट गाइस पेंटिंग करना मेरे को रियली बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। और रियली मैं इतनी इंग्लिश कैसे बोल रही भाई साहब। गाइस मेरे को पेंटिंग करना ना बहुत पसंद है। वैसे तो मैं इस कोर्ट में तीसरी बार ब्लॉग बना रही हूँ। हमारी क्लास है 9 बजे से 10 बज रहे, तो हमारी क्लास है 10 बजे से 3 बजे तक। 4 बजे है बाय गाइस। 4 बजे तक क्लास है अपनी, सच में? तो नहीं सच्ची देख ले। फिर जो सैटरडे को मंडे क्योंकि वो 9 बजे से थी।
इसीलिए 3 बजे Fuck. तक की होनी तो 6 घंटे की है। सो गाइस आज हम 4 और कितने घंटे 6 घंटे अपनी देंगे गाइस कॉलेज में। और धुंध इतनी हो रही है मुझे खुशी भी नहीं दिख रही। सर्दी तो बिल्कुल नहीं लग रही गाइस, सर्दी में मरने वाली तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ गाइस। आँख से पानी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ब्लॉग तो वही होता है, जब तू रोज ब्लॉग कर रही है तो ब्लॉग में तो यही आएगा ना, तू पूरे दिन क्या कर रही है, क्या दिखा रही हो। भाई मैं क्या दिखाऊँ, मैं पूरे दिन कुछ करती ही तो नहीं हूँ, बात तो यही है। सारी ज़्यादा प्रोडक्टिव है तू। प्रोडक्टिव हूँ तो वो वाली चीज़ में रिकॉर्ड नहीं करती ना, मैं पेंटिंग थोड़ी इस वाले ब्लॉग में रिकॉर्ड करके डालूंगी। सो गाइज अभी हमारी 2 घंटे की क्लास हो गई है एंड अभी हमें छोटा चाय वाला ब्रेक मिला है। उसके 1 घंटे बाद अभी क्लास है ना, फिर अभी क्लास है, उसके 1 घंटे बाद हमें फिर से ब्रेक मिलेगा, वो खाने वाला ब्रेक मिलेगा, लंबा वाला ब्रेक। हमारी क्लास में आ सकते हैं गाइस। डार्क हो गया मेरे क्या खुशी, तुझे डार्क जोक समझ आने लग गए ना आजकल। पहले हम लोग कुछ भी बोलते थे ना, हम लोग क्या, अलीना तो क्या ही डार्क जोक्स, मतलब उसको समझ आता है बट अपने तरीके से समझ आते होंगे ना। हिंदी वाले डार्क जोक्स में निकाल, पहले मैं कुछ भी फ्लो में कुछ भी बोल देती हूँ। खुशी और अलीना एकदम ऐसे न्यूट्रल खड़े रहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा है या फिर ये रिएक्शन कंट्रोल कर रही है। मेरे से तो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं थी। तू आरुष के ब्लॉग्स देखती है, समझ आ जाती है, उसमें तो गालियाँ देख लेती है और मैं गाली दूँ तो तेरे दिक्कत है। मैं तो नहीं रोका तुझे, नहीं बोलती आजकल तो बहुत ज़्यादा गाली देने लगी। रोक तो मुझे ये किसी का बाप मैंने नहीं। शुरू में बोला था तेरे को, जब हम लोग उनके साथ थे ना, वो वाले ग्रुप के साथ, तब बोलती थी कि हाँ ज़्यादा गालियाँ देने लगती है। नहीं उस टाइम तो वो तो। जरूर। सो गाइज क्या बात कर रही थी मैं, हाँ मेरे 1-2 ब्लॉग पहले मैंने कहा था मैं आपको मेरी यूट्यूब इनकम बताऊँगी। ये है मेरी यूट्यूब इनकम, 0। अभी तक पैसे आएंगे कहाँ से जब तुम 150 व्यूज़ दे रहे हो। बट भाई 150 बहुत है मेरे ना, जनवरी में बता रही हूँ 183 सब्सक्राइबर्स है, बट मेरे व्यूज़ पता है कितने सही आते हैं, 300, 500, 600। ठीक से देखो चच्चा। नहीं अरे ये थोड़ी डालूंगी, तू पागल है, लट बजवाएगी। इतनी सीक्रेट चीज़ नहीं डाल दे, तू बोल, मैं क्रॉप कर दूँगी। फोटो ले ले गाइस। शेड ने क्या आँखें ब्राउन है। मुझे तो नोटिस किया कभी मेरी आँखें ब्राउन है, पता था मुझे खुद थोड़े दिन पहले पता लगा। गाइस ये खुशी बेशरम ऐसे कह रही है कि सॉलिड बॉडी जैसे गाने बजाओ तो समझ में भी आए। इसको मेरे वाले हरियाणवी समझ नहीं आते। ला एक फोन, एक बार तेरा फोन देना, मैं सुनाती हूँ तुझे गाने आज। सर्च कर हरियाणा का जाट और पूरा सुन। हाँ पूरा सुन, और गाने के बारे में कुछ कहा ना सहन नहीं होगा। क्या नाम तो बता। हरियाणा का जाट, हरियाणा का जाट लिखते हैं। वर्ड्स कनेक्ट कर पहले। गाइस कहाँ से आते हैं ये लोग जिन्हें हरियाणवी गाने समझ नहीं आते। खुशी नहीं सुन, अच्छा एक बात बता, चल तेरी लैंग्वेज नहीं है हरियाणवी ठीक है, इसलिए तुझे वर्ड्स हटा के बात पे गौर कर। तेरी लैंग्वेज नहीं है हरियाणवी इसलिए तुझे समझ नहीं आते। तू ये क्लेम करती है ना तेरी लैंग्वेज इंग्लिश है। टेलर सिर्फ तेरी बुआ की बेटी है कि सुनती है इसके हरियाणवी सुनना अपने बाप भाइयों। फॉलो भी नहीं करती, क्या बात कर रही है। तो गाने तो इंग्लिश गाने नहीं सुनती, कभी कभी क्यों सुनती है बेवकूफ़। अपने भाइयों की कमाई करवाए तो कुछ फ़ायदा भी, फालतू में टेलर स्विफ्ट को तू दे रही है एंगेजमेंट, क्या फ़ायदा। सो बैड गाइस, सो बैड। आज कुछ ज़्यादा नहीं है पोल्यूशन, मैं रोज ब्लॉग में पोल्यूशन दिखा। तू क्यों निकलती है लोगों के बीच में से, साइड से निकला था अपने। सो गाइस अभी हमारी क्लास ख़त्म हो गई है। 3:30 मेरा यही काम है। सो गाइस अब हमारी क्लास शुरू हो गई है। सो गाइस अब मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है गाइस, अब मैं घर जा रही हूँ गाइस, अब मेरा कंप्लीट। गाइस इसकी बहन है गाइस। लोग यार नोटिस क्यों करने लग जाते, कभी ब्लॉगर इतने सुंदर ब्लॉगर देखे नहीं क्या? पीछे हाँ
आज मैं सुबह भी बनाते रहती हूँ जो खड़े होकर नोट। अभी देखना इन तीनों को देख, बगल में जो तीन मन करते हैं कि आखिर नोच लूँ मैं। देखा अभी तक भी देख रहे थे ना। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय।